सब भुला के बाबा के लगे आके बनी गईनी हम पुजारी रे। भक्ति का चीज़ है पुजारी रे। आते जब से कइले गद्दारी दिल में बस गईले भंडारी रे। तो लगा होगा कि किसी के साथ धोखा हुआ होगा, भाई के साथ हो, दोस्त मित्र करे, गर्लफ्रेंड करे या फिर जो भी करे, तो धोखा तो लगा ही होगा। तो सिंपल सी बात है, उनके लिए मैंने ये गाना बनाया। और जो पब्लिक जो कह रही है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि मैं आगे प्रयास करूँगा ताकि आपको भी अच्छा लग सके। भैया की दोस्त रहती है जो भी है, उनके साथ धोखा करती है, चीट करती है। नमस्कार, मैं विष्णु, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़ भोजपुरी। और हम आज आदिशक्ति फिल्म के स्टूडियो में हैं और हमारे साथ म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम जी हैं और आकाश सरगम जी हैं। तो आइए बात करते हैं। भोला भंडारी एक गाना आया है पावर स्टार पवन सिंह जी के, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए एक बार बात करते हैं। कैसे हैं भैया? बहुत अच्छे हैं। हंगामा न्यूज़ को देखने वाले सभी दर्शक को नमस्कार है और आप लोग प्यार देते रहिए। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया भैया, और सबको दर्शक जितने भी हैं सबको नमस्कार है मेरा। जी भैया, भोले भंडारी जो गाना आया है बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आ रहा है। आप एक पोस्ट भी किए थे कि जिसको समझ में नहीं आ रहा है फिर बार बार सुने तो समझ में आ जाए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे मैंने पोस्ट किया था वैसा ही बोलूँगा कि पावर स्टार गाना है, जल्दी समझ में नहीं आएगा, उसको बार बार सुनिए। ऐसा सब मैक्सिमम गाने में होते हैं कि भैया का गाना एक बार सुनने पे अच्छा नहीं लगता है, उसको अगर आप 5 बार सुनिए ना फिर बोलता है कि ना इस गाने में कुछ है। तो इस गाना में थीम क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों जो इसको समझ में नहीं आ रहा है? इस गाने में यही थीम है। देखिए, प्यार मोहब्बत वाली चीज़ सारी जगह होती हैं, वो भगवान कृष्ण ही प्यार के स्वरूप हैं। तो प्यार मोहब्बत तो सारी जगह होती हैं। तो एक लड़की है, भैया की दोस्त रहती है जो भी है, उनके साथ धोखा करती है, चीट करती है। जैसे आप हैं, आपके साथ अगर आपका दोस्त कोई चीट करे तो आपको फील होगा ना, बहुत गंदा फील होगा। तो आप क्या करेंगे कि यार ये सब मोह माया, बहुत ये सब गंदा चीज़ है, चलिए सीधे हम लोग वहीं चलते हैं, भोले बाबा के भक्ति में लीन रहते हैं। तो हमने यही बताया है कि एक लड़की आती है, लड़का अपना लड़की चीट करती है लड़का से, तो लड़का मायूस होकर फिर बाबा के भक्ति में लीन हो जाता है। फिर लड़की आती है मनाने तो बोलता है कि तू भाग पगली, अब हम बाबा के हो गए। आप क्या कहिएगा इस गाने को लेकर? आपने क्योंकि म्यूज़िक बनाया है। यही कहूँगा कि हम बाबा के पास जाते हैं तो बहुत सारी एक्सेप्टेशन लेके जाते हैं, यही नहीं होता है। जैसे मेरा ख्वाब है कि मैं अच्छा गाना बनाऊँ, मेरे गाने पब्लिक को पसंद है, तो मैं यही बोलूँगा भगवान से कि हे महादेव, मैं जो भी काम करूँ वो पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्यार मिले। और सेम चीज़ अगर कोई व्यक्ति जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप जाते हैं, तो आप ये बोलेंगे कि मैं जो भी इंटरव्यू लूँ मुझे इतनी क्षमता दीजिए कि मैं बेहतर इंटरव्यू ले सकूँ। तो सिंपल सी बात है, सबकी एक्सेप्टेशन अलग अलग होती है। तो महादेव से हम क्या क्या मांगेंगे, उसका हर चीज़ का लेके हम कॉन्सेप्ट गाना बना सकते हैं। तो सिर्फ एक ही चीज़ बनाना, तो फिर तो एक ही चीज़ आप बोलेंगे, पब्लिक बोलेंगे कि एक ही चीज़ बनाते हैं, सिर्फ चूड़ी बनाते हैं, लाठी बनाते हैं। तो कुछ अलग है, तो उसको प्यार दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, ताकि हम फिर और अलग काम कर सकें। डिवोशनल गाने के लिए भी हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। डिवोशनल गाना जब हमें लगेगा कि ये अभी उचित समय है, तो ज़रूरी, अभी देवी गीत तो आ ही रहा है, तो उसमें डिवोशनल हम देंगे, उसमें कॉन्सेप्ट नहीं देंगे। माँ की आरती है तो माँ की आरती करेंगे। ऐसे जैसे अभी भैया बहुत पहले गाए थे, एक बार शिव विवाह गाए थे कि एक पति अपमान हुई गौरा, उतना बड़े चीज़ गा दिए थे। क्योंकि उसके बाद जो भी बोलबम आया था भैया का, तो वैसा नहीं आया था, शिव पुराण जैसा नहीं आया था। तो फिर पब्लिक बोले थे कि भैया क्या गा रहे थे। खुद हम लोग जो हैं उन कह रहे कि भैया इतना बड़े गाने गाए हैं, शिव पुराण गाए हैं, या फिर गौरा हंसदन, इतनी बड़ी चीज़ें गाए हैं। तो फिर इसके बाद चूड़ी वगैरह गाए ना, थोड़ा फिर उसके बाद ये हरी चूड़ी हिट हुआ था। तो सिंपल सी बात है, पब्लिक जो हमारे भाई लोग हैं उनको पसंद आएगा। और जो युवा है उनके लिए ज़्यादा गाना है, क्योंकि आज मान लीजिए कि 15 के एज में जो पब्लिक सुनती है पवन भैया को, जो पहले ओल्ड पब्लिक है, वो थोड़ी हमको प्यार देंगी। आप देंगे, हम देंगे, और कहीं ना कहीं हम इस जो दुख है, इस दुख से सभी लोग उभरते रहते हैं। आज टीनेजर जो भी हैं उन सारों को ये कहीं ना कहीं तो एक बार तो लगा होगा कि किसी के साथ धोखा हुआ होगा, भाई के साथ हो, दोस्त मित्र करे, गर्लफ्रेंड करे या फिर जो भी करे, तो धोखा तो लगा ही होगा। तो सिंपल सी बात है, उनके लिए मैंने ये गाना बनाया। और जो पब्लिक जो कह रही है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि मैं आगे प्रयास करूँगा ताकि आपको भी अच्छा लग सके।
अब 5 उंगलियां एक बराबर होती नहीं है, तो हम मेहनत कर रहे हैं सर कि आप सबको भी गाना अच्छा लगे और आगे से सबको मिला के बनाएंगे गाना। और क्या, थोड़ी अब सर एक तेल में चीनी के जलेबी वाले तेल में समोसा तलिएगा तो मीठा तो होगा ही, तो वही बात है सर, मिला के करेंगे, आगे से आपको भी सुनने का अच्छा मिलेगा गाना पवन भैया का, यही बात है। लोग बोलते हैं कि पवन सिंह भक्ति के सुर सम्राट हैं, लेकिन लव स्टोरी जो गाना लेकर आए हैं वो अधिकतर पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है। ये भी भक्ति ही है, ऐसा नहीं है, लोग अच्छे से उसको ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, लड़का इसमें भक्ति ही कह रहा है ना जी, वो तो लड़की आपस में, वो लड़की बोल रही है ना कि पहले क्या थे अब क्या हुए। लड़का तो यही बोल रहा है कि हम बाबा के हैं, और लड़का का लाइन उठाइए देखिए कि अंतरे में लाइन है कि ते का सोचले रे पगली कहानी मोर कथम्बा, जब हम बाबा के हो गए तुम क्या सोच रही थी कहानी मेरा ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है, अब हम भंडारी के हैं तो कहानी कैसे ख़त्म होगा। हम चाहेंगे कि एक लाइन आप सुना दीजिए उस गाने को। सब भुला के बाबा के लगे आके बनी गईनी हम पुजारी रे, भक्ति का चीज़ है पुजारी रे, अते जब से कैले गद्दारी दिल में बस गईले भंडारी रे। जाहिर सी बात है कि किसी को अगर थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं हर्ट होते हैं लोग, तभी लोगों को समझ में आता है कि ना ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इस गाने को विशाल भारती ने लिखा है और आप दोनों को म्यूज़िक दिए हैं, कौन भैया कैसे सिलेक्ट किए थे गाना? देखिए, हम लोगों ने अपना गाना बनाया था और राजा जी की इवेंट के बाद हमने भैया को सुना, तो भैया फर्स्ट एक ही बार में बोले इसको ये डन है, आप लोग इसका म्यूज़िक फाइनल कीजिए, बस सेट हो गया गाना। भैया को अच्छा लग गया। अब भैया को अच्छा लगेगा, हम लोग को अच्छा लगेगा, कुछ पब्लिक को अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। बस आप प्यार देते रहिए और बार बार सुनिए गाने को, बिल्कुल अच्छा लगेगा। इसमें चांदनी सिंह जी काम की हैं, बहुत ही अच्छा काम किया, उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? क्योंकि चांदनी सिंह आदि शक्ति फिल्म से ही स्टार्ट की थी और बहुत अच्छा काम करती हैं, इस गाने में भी बहुत अच्छा काम की हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? उनको तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा नमस्कार है कि धन्यवाद, इतना अच्छा से काम किया उन्होंने और बहुत अच्छा काम करती हैं वो, और मेरा भगवान से यही प्रार्थना रहेगा कि वो आगे जाके बहुत ही नाम कमाए, मतलब कि अभी के मुकाबले में 110% से भी ज़्यादा कमाए। अभी हाल फिलहाल में इससे पहले राजा जी गाना आया था, लगभग 65 मिलियन क्रॉस कर गया है, उसके लिए आप क्या कहिएगा? और कौन कौन से गाने आएंगे? पहले तो ये बताइए कि राजा जी के लिए क्या कहिएगा? राजा जी गाने को इतना प्यार मिला, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे प्यार देते रहिए लोग, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और पब्लिक तो भैया के पावर स्टार के हैं और उन पावर स्टार के थ्रू हमें प्यार मिल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। और आगे जो प्रोजेक्ट्स आ रही हैं, भैया लंदन से जैसे ही आएंगे तो हमने बनाया है एक सैड सॉन्ग, एक लोकगीत। और हाँ, देखिए अभी देवी गीत के बारे में बताने वाला था, देवी गीत आने वाला है, तो भैया के लिए हम लोग बना रहे हैं बहुत ही अच्छा देवी गीत, पब्लिक के अनुसार ही बनाएंगे और वो सुनने के बाद सब कहेंगे कि ना मतलब किस टाइप का देवी गीत आ रहा है? बस डिवोशनल गाना रहेगा। और पवन भैया का कौन कौन सा गाना आप अभी फ़िलहाल में किए हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। फिलहाल में तो आप प्यार दे ही रहे हैं इसमें राजा जी गाना को, और ये भोले भंडारी से पहले किया था महादेव का दीवाना, राजस्थानी का गाना। महादेव का दीवाना भी इसी तरह अलग कॉन्सेप्ट का गाना था। तो जब आप आते हैं ना कि सुन के आते हैं पब्लिक से निकल के, तो जैसे लॉट्स ऑफ पब्लिक हैं जिनको एक्सेप्टेशन रहती है ना कि मैं जाऊंगा इंडस्ट्री में या फिर मैं जाऊंगा इस जगह पे तो कुछ तो नया करूंगा, जो कर नहीं रहे लोग उससे हट के करूंगा, तभी तो पहचान मिलेगी। क्योंकि जो कर रहे हैं सब वो करेंगे तो वही रह जाएंगे। तो उस टाइम भी हमारा था महादेव का दीवाना, वो भी अलग गाना था और उसमें भी यही लाइन्स ऐसे ही थे, जानू बाबू ही वाले लाइन थे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ज़्यादातर गाने युवा सुनते हैं और उनका स्लैंग है जानू बाबू बोलना, और भक्ति है तो कोई बोलता है महादेव जी, कोई बोलता है महादेव तेरा, तो हमारे भगवान है, इज्जत से हम बोलते हैं, फिर कोई हमें लाड़ प्यार से बोलते हैं भगवान को। तो बहुत सारे गाने, और इसी तरह ये भी नया गाना है तो इसको प्यार दीजिए और
सुनिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। क्योंकि जो भी है भैया हैं, उन्होंने पसंद किया एक बार में, तो कहीं उनको इतना सारा एक्सपीरियंस है पब्लिक का, इतने दिनों का एक्सपीरियंस है, तो एक बार सुनिए ध्यान से, अच्छा लगेगा। उसमें अंतरे में एक लाइन है कि ते का सोच ले रे पगली कहानी मोर खत्म थोड़ा बा। गा कर सुना दीजिए। नहीं, आकाश जी गाते हैं, आप भी एक बार हम गा के- नहीं गाते हैं, गाते ही नहीं है सर। तो यही बात है कि महादेव है जिसके साथ बोला जाता है ना कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल का, तो वही बात है। कोई गद्दारी करेगा तो महादेव जिसके साथ है उसकी किसी, वो अनाथ हो ही नहीं सकता। जिसके साथ भोलेनाथ अनाथ नहीं है, तो वही बात है। गाना यही है, बस उसको किसी पर ढाल दिया गया है ताकि लोग समझे, इसका मतलब तुक समझे। बस गाना को प्यार दीजिए। सरगम आकाश पवन सिंह के साथ सोशल मीडिया पर अधिकतर दिखते हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते, क्यों? कहीं नहीं रहते हैं, रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, हम सब रहेंगे। थोड़ा आकाश जी हैं, मिजाजी आदमी हैं, अच्छा। मिजाज में रहते हैं, गाते होते हैं। तो जैसे क्या होता है कि आप हैं, मैं हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। तो जो पवन जी हैं, पवन भैया हैं, आकाश जी हैं, ये दोनों अच्छे, आकाश जी बहुत अच्छा गाते हैं, पवन भैया भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो एक आर्टिस्ट को क्या पता है कि आर्टिस्ट जब अपने मूड का चीज़ सुनता है ना, तो उसको प्यार हो जाता है। तो आकाश जी अच्छा गाते हैं, तो ये जब गाते हैं तो पब्लिक सुनता है इनको, जो भी बैठे। तो अब मुझे गाना वाना आता नहीं है, और मेरा जो काम है सिस्टम पे ही हो जाता है। इससे बाहर मुझे ले जाइएगा तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं इसी रूम में हूँ और इस सिस्टम पे बैठूंगा तो मैं लगूंगा कि ये काम का बंदा है। अगर मैं इस रूम से बाहर जाता हूँ तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो वही बात है, भैया ये आकाश जी हैं, उनका थोड़ा पड़ता है, क्योंकि एक आर्टिस्ट को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और दिखेंगे, मैं भी दिखूँगा, कभी दिखूँगा। जाते जाते आप क्या कहना चाहिएगा इस गाने के लिए, बोले भंडारी? बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, अभी जैसे दे रहे हैं इससे 100 गुना ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि प्यार की ज़रूरत है। और गाना बहुत अच्छा है, आप लोग सुनिए। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहिएगा जाते जाते इस गाने यही के लिए? बोलना चाहूँगा सर कि प्यार दीजिए। अगर आपको लगता है कि गाना उस टाइप का नहीं है, फिर भी प्यार दीजिए, ताकि उस टाइप का हम बना सकें, ताकि आपको भी बुरा ना लगे और आपका भी जो एक्सेप्टेशन उस पर हम खरा उतर सकें। तो भोले भंडारी यूट्यूब पे आया आदिशक्ति फिल्म पे, उसको ज़्यादा ज़्यादा प्यार दीजिए, खूब सारे रील्स बनाइए, शेयर कीजिए। बस यही बोलना चाहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।